1,75,501 करोड़ रुपए। जी हाँ, इस रकम को जरा ध्यान से सुनो। 1,75,501 करोड़ रुपए, ये वो रकम है जो हमारे भारतीयों ने 2018-2019 में शराब पीकर सरकार को टैक्स के रूप में दिए। और इस हिसाब से हर राज्य ने हर महीने शराब बेचकर 15,000 करोड़ रुपए कमाए थे। शराब आज के समय एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो धीरे धीरे लोगों का घर निगलती जा रही है। बीवी बच्चे रिश्तेदार सब कुछ शराबियों को छोड़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी शराबी कहाँ हार मानने वाले हैं। और सरकार को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी सरकार शराब से ही तो चल रही है। अब एक तरफ तो ये समाज की बुराई है, लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल ऐसा है जो आप सबके मन में भी कई बार आया होगा कि भारतीय सेना और शराब के बीच में क्या कनेक्शन है। क्यों भारत सरकार मुफ्त में भारतीय सैनिकों को शराब देती है? क्या उन्हें शराब पीने के लिए एनकरेज किया जाता है? ऐसा क्या है कि ऐसी अनुशासित जगह पर शराब पर कोई रोक टोक नहीं है? ये सवाल तो आपके मन में भी कई बार आया होगा। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर शराब को लेकर सैनिकों को इतनी छूट क्यों दी गई है। लेकिन इससे पहले भारतीय सेना के बारे में आप एक बात जरूर जान लीजिए कि अगर आपको कहीं पर एक डिसिप्लिन लाइफ देखनी है, अनुशासन देखना है, तो आप वो सिर्फ भारतीय सैनिकों में देख सकते हैं। इनका हर एक मिनट कीमती होता है। ये अपना डेली रूटीन समय के हिसाब से चलाते हैं। थोड़ी सी भी गलती, थोड़ी सी भी देरी इन्हें कतई बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि इनका मानना है कि एक छोटी सी भूल इनकी जान तक ले सकती है। इसलिए पूरी जिंदगी ये अनुशासन का पालन करते हैं और एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। लेकिन ऐसी जगह पर शराब का होना दिमाग में थोड़ा हलचल जरूर पैदा कर देता है और ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ऐसी जगह पर शराब क्या कर रही है। असल में शराब और भारतीय सैनिकों के बीच एक बहुत गहरा रिश्ता है, या आप यूं कह सकते हैं कि शराब ने कई भारतीय जवानों की जिंदगी बचाई है। सुनने में आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये सच है। आपने सियाचिन ग्लेशियर का नाम तो सुना होगा। अगर नहीं सुना तो एक बार वहां का तापमान जरूर गूगल में सर्च कर लीजिएगा। सियाचिन ग्लेशियर का तापमान -40 से -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। सोच कर देखिए, जब अपने यहाँ 5 डिग्री में ही ठंड की वजह से इंसान की हालत खराब हो जाती है, -50 डिग्री में उन सैनिकों का क्या हाल होता होगा जो 24 घंटे अपने देश की सीमा की रक्षा करते हैं। यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड होती है कि 1984 से अब तक इस जगह पर हमारे भारत के 873 जवान ठंड की वजह से शहीद हुए। अब आप ही सोच कर देखिए, अगर ऐसी ठंड में किसी को 24 घंटे ड्यूटी करनी हो तो वो कैसे करेगा। और इसीलिए ऐसी जगहों पर जब सैनिकों को तैनात किया जाता है तो उन्हें शराब पिलाई जाती है ताकि उनका शरीर गर्म रहे, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर और इतनी सख्त ठंड में ड्यूटी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसी तरह भारत की सीमा पर ऐसी कई जगहें हैं जहां का तापमान 0 से बहुत नीचे होता है और इसीलिए सैनिकों को शराब दी जाती है ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सकें। शराब देने का एक और भी बहुत बड़ा कारण है, अक्सर जवान जब छुट्टी के बाद अपने घर से वापस आकर ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तो उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी डगमगा जाती है। वो अपने परिवार से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। घर वालों से करीब रहने की वजह से उन्हें बार बार अपने घर की याद आती है। अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, सबकी याद उन्हें बार बार परेशान करती और इसीलिए ऐसे समय में वो शराब का सहारा लेते हैं, क्योंकि इसको पीने के बाद उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वो फिर से अपने काम पर फोकस कर पाते हैं। इसी तरह जब तक जवान ड्यूटी में रहता है तब तक उसका फोकस अपने काम पर रहता है, लेकिन जैसे ही उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है उसका दिमाग खाली हो जाता है। और आप जानती हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है और ऐसे समय में सैनिक अपना अकेलापन दूर करने के लिए और अपने दिमाग को शांत रखने के लिए शराब का सेवन करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि सिलसिला आज का नहीं, बल्कि सरकार के द्वारा मुफ्त में सैनिकों को शराब देने का सिलसिला लंबे अरसे से चला आ रहा है। जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था तब वो भी इसी परंपरा को निभाते थे, जिसके तहत सेना का हर अधिकारी और सेना के हर जवान को एक निश्चित मात्रा में शराब दी जाती थी और ये परंपरा आज भी निभाई जा रही है। सेना में शराब का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब कभी सेना में किसी जवान की भर्ती होती है तो उसके स्वागत के लिए एक छोटे से जलसे का आयोजन होता है, जिसमें शराब का सेवन भी किया जाता है। एक तरह की ट्रीट होती है जो नए रंगरूटों को दी जाती है। लेकिन इन सारी चीज़ों से आप ये मत सोचिएगा कि इन्हें जब जी चाहे जितनी चाहे उतनी शराब पीने की इजाज़त हो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं। अगर वो -40 या -50 डिग्री के तापमान में ड्यूटी कर रहे हैं तब तो बात अलग है, लेकिन वहां पर भी सैनिकों को एक निश्चित मात्रा में शराब दी जाती है,
क्योंकि अगर शराब के नशे में सैनिक होश में ही नहीं रहा तो वो ड्यूटी क्या करेगा, दुश्मन को कैसे जवाब देगा। इसलिए सैनिकों को एक निश्चित मात्रा में शराब दी जाती है, और अगर कहीं गलती से भी कोई जवान ड्यूटी में नशे की हालत में पाया जाता है तो कोर्ट मार्शल तक की नौबत आ जाती है। इसी विषय में तेज दलाल, जो कि इंडियन आर्मी में पूर्व कमांडेंट की पोस्ट पर रह चुके हैं, वो कहते हैं कि सेना में शराब को कभी एनकरेज नहीं किया जाता, कभी किसी को जबरदस्ती शराब नहीं पिलाई जाती। आज से कई साल पहले सरकार मुफ्त में जवानों को शराब देती थी, लेकिन अब ये सिलसिला बंद हो चुका है। अगर वो पीना चाहते हैं तो वो खरीद कर पी सकते हैं, जिसके लिए बाकायदा मिलिट्री कैंटीन बनी हुई है। इसी तरह सेना के हर जवान को महीने में एक निश्चित मात्रा में शराब खरीदने की अनुमति होती है। कैंटीन में वो अपनी लिमिट से ज्यादा शराब नहीं खरीद सकते। इसी तरह सेना में ऑफिसर्स मेस होते हैं, जहां पर शराब पीने की इजाजत तो होती है, लेकिन इसके लिए भी कई तरह के नियम होते हैं। एक तो शराब को नीट नहीं पी सकते, दूसरा 2 से 3 पैक के बाद उन्हें बिल दे दिया जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा पीने की इजाजत नहीं होती। जब कभी भी ऑफिशियल डिनर नाइट होती है या गेस्ट नाइट होती है, तब बार सिर्फ 30 मिनट के लिए खोला जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सैनिकों में हर कोई शराब का सेवन नहीं करता। आपको भारतीय सेना की टुकड़ी में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो शराब को हाथ नहीं लगाते। तेज दलाल जी कहते हैं कि जब वो सिक्किम में पोस्टेड थे तब उन्होंने वहां पर शराब पीनी शुरू की थी, क्योंकि वहां पर बाहर का तापमान -10 डिग्री रहता था और ठंडी हवा के थपेड़े इतने जबरदस्त पड़ते थे कि हालत खराब हो जाती थी। इसलिए वो 12 से 14 घंटे 15,500 फीट पर बने अंडरग्राउंड अपने बैरक में रहते थे, जहां पर ना बिजली थी, ना पानी था, ना ट्रांजिस्टर था, कुछ भी काम नहीं करता था और ना ही कोई न्यूज़पेपर था। ऐसे ठंडे माहौल और अकेलेपन को दूर करने के लिए वो अक्सर शराब का सेवन किया करते थे, लेकिन वो भी लिमिटेड मात्रा में। और आज वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज भी एक सोशल ड्रिंकर है। आज भी वो शराब के 3 पैक से ज्यादा नहीं लेते। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भारतीय सेना में आपको ऐसे कई सैनिक मिलेंगे जो शराब को हाथ तक नहीं लगाते। हालांकि जब कोई नया नौजवान ड्यूटी ज्वाइन करता है तो उसे मेस में बुलाया जाता है और ड्रिंक्स ऑफर की जाती है, लेकिन एक बार ये परंपरा खत्म हो जाती है तो उसके बाद कोई उसे पीने के लिए जबरदस्ती नहीं करता। इसी तरह भारतीय सैनिकों को लेकर और इंडियन आर्मी को लेकर कई तरह की अफवाह अक्सर आप सुनते होंगे, और इस वीडियो से आपको मालूम चल गया होगा कि भारतीय सेना में सरकार के द्वारा शराब को कभी बढ़ावा नहीं दिया जाता। ये सैनिकों के ऊपर होता है कि वो शराब पिए या ना पिए, लेकिन इसके लिए भी कई तरह के नियम और कानून लागू किए गए। लिमिट से ज्यादा किसी को भी भारतीय सेना में शराब नहीं दी जाती, और अगर कोई सैनिक ऑन ड्यूटी शराब के नशे में पाया जाता है तो उसे कोर्ट मार्शल तक की नौबत झेलनी पड़ती है। उम्मीद है इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और लोगों को बताएं शराब कितनी हानिकारक हो सकती है आम इंसानों के लिए। ये तो सिर्फ कुछ लोगों के लिए बनी जो वाकई में देश की सेवा करते हैं और मेहनत से बेहद कड़े वातावरण में रहते हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर।